जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। आज मैं लाई हूँ आपके लिए वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। वैशाख माह की पूर्णिमा मुख्य रूप से हर साल अप्रैल या मई के महीने में आती है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म ज्ञान प्राप्ति के रूप में मनाया जाता है। साथ ही विष्णु पूजा और स्नान दान के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा व्रत में इस कथा का पाठ जरूर करें, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा पर दान पुण्य करने से जातक को 32 गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा व्रत के दौरान कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कथा सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन समय की बात है, एक समृद्ध नगर में धनेश्वर नाम का एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता था। उसके पास धन दौलत, जमीन जायदाद, नौकर चाकर और समाज में सम्मान की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसके जीवन में एक गहरी कमी थी, वह संतानहीन था। यही कारण था कि वह भीतर से हमेशा दुखी और उदास रहता था। धनेश्वर और उसकी पत्नी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे मंदिर जाते, दान पुण्य करते, साधु संतों की सेवा करते, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। समाज के लोग भी धीरे धीरे तरह तरह की बातें करने लगे, जिससे उनका दुख और बढ़ जाता था। एक दिन धनेश्वर अपने बगीचे में बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था। तभी वहां एक तेजस्वी और तपस्वी योगी का आगमन हुआ। उस योगी के चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। धनेश्वर ने तुरंत उठकर उनका स्वागत किया, चरण स्पर्श किया और उन्हें आदर पूर्वक आसन दिया। योगी ने धनेश्वर की उदासी को भांप लिया और बोले, वत्स, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम इतने चिंतित क्यों हो? धनेश्वर ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे पास धन संपत्ति सब है, लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। योगी कुछ देर ध्यान में लीन हो गए और फिर बोले, तुम्हारा दुख उचित है, लेकिन इसका समाधान भी है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो और वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करो, तो तुम्हें अवश्य संतान प्राप्ति होगी। धनेश्वर को जैसे जीवन की नई आशा मिल गई। उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह योगी के बताए अनुसार व्रत करेगा। समय बीतता गया और वैशाख माह आ पहुंचा। पूर्णिमा के दिन धनेश्वर और उसकी पत्नी ने प्रातःकाल उठकर स्नान किया। उन्होंने घर को स्वच्छ किया और पूजा के लिए सुंदर वेदी सजाई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की। धनेश्वर ने पूरे दिन उपवास रखा। वह मन, वचन और कर्म से पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन रहा। उसने श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्र का जाप किया, दीप जलाया, फूल अर्पित किए और भक्ति भाव से आरती की। उसकी पत्नी ने भी पूरे समर्पण के साथ व्रत और पूजा में भाग लिया। पूजा के बाद उन्होंने गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान किया। पूरे दिन उन्होंने संयम और श्रद्धा का पालन किया। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, भगवान पर अटूट विश्वास। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से एक चमत्कार हुआ। धनेश्वर की पत्नी गर्भवती हो गई। यह समाचार सुनकर धनेश्वर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान का बार बार धन्यवाद किया और अधिक श्रद्धा से उनकी भक्ति करने लगा। नियत समय पर धनेश्वर के घर एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ।
पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। धनेश्वर ने बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया, दान पुण्य किया और सभी को भोजन कराया। उस दिन से धनेश्वर और उसकी पत्नी हर वर्ष वैशाख पूर्णिमा का व्रत करने लगे। धीरे धीरे यह कथा पूरे नगर और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। लोगों ने इस व्रत का महत्व समझा और इसे अपनाना शुरू कर दिया। यह माना जाने लगा कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से वैशाख पूर्णिमा का व्रत करता है और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि हम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखें और पूरी श्रद्धा से उनकी भक्ति करें और आराधना करें, तो हर समस्या का समाधान संभव है। धैर्य, आस्था और भक्ति, ये तीनों मिलकर जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह विश्वास, संयम और समर्पण का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, भले ही थोड़ा समय लग जाए। वैशाख पूर्णिमा का व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, वैशाख पूर्णिमा व्रत की जय। आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।